6-3 के तहत 6-3-1 के तहत में हमने आवेदन लगाया और आवेदन के तहत में हमने सूचना का अधिकार 2005 धारा 6 कंडिका 1-3 के तहत में हमने जानकारी लगाया और जानकारी लगाने के बाद में देखिए किस प्रकार से पल्ला झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद में कहते हैं कि आप दूसरा आवेदन लगाओ, जबकि एक ही विभाग है और इस विभाग के अंतर्गत में यहाँ पे आवेदन लगाया गया। अगर इस विभाग को आवेदन नहीं है, इनके पास जानकारी नहीं है, तो बाकायदा इनको जानकारी के लिए जिस शाखा की जानकारी है, यानी कि वन विभाग के जिस भी शाखा की जानकारी है उस शाखा में ये आवेदन को भेजना चाहिए था और आवेदन को भेजने के साथ साथ तो हमें जानकारी देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से कहा गया कि यहाँ पे जानकारी नहीं है, आप दूसरा आवेदन लगाइए। इस प्रकार से बताइए, इनको कानून की जानकारी नहीं है, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को आवेदन में किस प्रकार से छला जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। वन परिक्षेत्र गरियाबंद के अंतर्गत में आता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से कई ऐसे लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जब जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल पे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर निरंक है, काम ही नहीं हुए हैं। कुछ काम ना होने के कारण जानकारी लगाया गया और जानकारी जब लगाया गया तो जानकारी देने से पल्ला झाड़ते हैं और लिखते हैं धारा 6(1) खा के तहत। इनको ये जानकारी नहीं है धारा 6(1) खा के तहत आवेदक को यथा स्थिति केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को उनके द्वारा मांगी गई सूचना का विशिष्ट पुनः आवेदन करें ताकि आपको सूचना जानकारी अभिलेख दिया जा सके। ये बताइए, धारा 6(1) खा के तहत में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सूचना का अधिकार लगाना चाहे, वो मौखिक रूप से आकर वो सूचना जन सूचना अधिकारी के पास पहुंचते हैं। जो व्यक्ति के लिखना पढ़ना नहीं आता है और वो आके पूछते हैं जन सूचना अधिकारी के। आरटीआई के तहत में हमने आवेदन लगाया। आवेदन के तहत में ये जानकारी मांगा गया कि जो बहुत सारे ऐसे कार्य अधूरे हैं और कार्य नहीं हुए हैं, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, उस खर्च के तहत में जानकारी चाहने के बाद में यहाँ पर हम वन परिक्षेत्र गरियाबंद यहाँ पे जानकारी लगाए। वन परिक्षेत्र गरियाबंद की देखिए कि किस प्रकार इनको जानकारी